स्वामी जी आप जिसका जिक्र कर रहे हैं इधर-उधर तो उसको मैं जोड़ देता हूं आपके इसी टॉपिक के साथ, ताकि आप उसका उपाय भी बता दें, क्योंकि ये भी एक कहीं ना कहीं बड़ा इशू है। क्योंकि उसमें आप जैसा कह रहे हैं कि खाने की जो आदत है, ओवर ईटिंग, कहते हैं कि सारी मुसीबत इसी से होती है। और जो जीभ है, कहते हैं ना, इसको सबसे बड़ा हम गुनहगार मानते हैं, क्योंकि उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। साथ ही एक और स्टडी का जिक्र मैं करता हूं, 53% शहरी महिलाएं एक बार फिर घर से बाहर नहीं निकलती हैं, और जाहिर है कि इसका असर उनके शरीर पर पड़ता है। तो ऐसे में जो घर से बाहर नहीं निकल रही है 53%, 53%, वो भी किस तरह से घर में रहकर अपने मोटापे को कम कर सकते हैं? स्वामी जी। हाँ, ये बात तो आपने ठीक कही कि महिलाएं ज्यादातर घर में कैद रहती है। तुमने घर को तिहाड़ बना रखा है। घर से बाहर निकला करो, और जिनको पूरा ही बाहर निकलना हो तो मेरी तरह से सन्यासी बन जाओ। घरों से बाहर ही नहीं निकलते, घरों की चार दीवारों में कैद रहते हैं। और कई जगह तो ऐसी प्रथाएं हैं, अरे बोले बीरबानी के पैर घर से बाहर नहीं जाने चाहिए भाई, ये गलत बात है। तो एक तो ये कर लिया करो, जिनमें थोड़ा सा सामर्थ्य है वो ये भी कर लिया करो, सूर्य नमस्कार भी। तो योगी के कम से कम 2 पोज, फिर ये सूर्य नमस्कार जिनसे बन जाए कोशिश कर लो, ना बने तो धीरे धीरे तो बन ही जाएगा। अब ये कनाडा से आया हुआ, पहले चल नहीं पाता था, अब तो सूर्य नमस्कार लगा रहा है, क्या बात है। चलो ऐसे सूर्य नमस्कार, और सबसे बढ़िया ये तो देखो, घर से बाहर निकला करें, चला ही नहीं का करें, दौड़ा करें। क्या क्या करें? हेयांश की तरह दौड़ना। हेयांश चलो ये करो बेटा, ऐसे। छोटा सा बाबू, मैंने तो जब कल मिला इससे मैंने कहा ये 4 साल से कम उम्र का बच्चा और माउंटेन एवरेस्ट का बेस कैंप चढ़ के आया है। तो मुझे आश्चर्य हुआ, और ये इतना कैसे हो सकता है? 17,000 फीट, बताओ। अब उसको चढ़ सकता? ये हौसला चाहिए। ऐसे ही वेट कम करने के लिए भी हौसला चाहिए। बीमारियों के साथ कभी कंप्रोमाइज, मोटापे से रोज बोला करो अब तेरी खैर। इधर स्वामी जी, इधर देखो, जिधर देखता हूँ उधर जो है मैं इसमें जोड़ना चाह रही थी और अगला विषय भी इसमें शामिल करना चाह रही थी। स्वामी जी, जिस चीज का जिक्र शुरुआत में हमने अपने शो के किया कि पहले तो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि क्या चीज गलत है हमारे शरीर में, क्या चीज ठीक नहीं है। जिस दिन एक्सेप्टेंस आएगी हम उसे ठीक करने की कोशिश भी करेंगे। तो स्वामी जी, एक तो ये एक्सेप्टेंस कैसे आई है तो आप समझाए ही, साथ ही वजन घटाने के लिए लोग जो ग्रीन टी पीते हैं, एक स्टडी के मुताबिक ग्रीन टी हो या ग्रीन कॉफी हो, वो मोटापा रोकने और बीमारियों से लड़ने में कारगर है। ग्रीन कॉफी में एंटीऑक्सीडेंट के गुण होते हैं। वैसे कई बार हार्मोनल प्रॉब्लम से भी वजन बढ़ता है। तो योगाभ्यास के साथ साथ ये एक्सेप्टेंस, हार्मोनल प्रॉब्लम के हर्बल उपाय, ये भी आप समझाएं। गीता पहले सिंगापुर में थी, अभी दुबई में चली गई। बोले जो थायराइड इतना बढ़ गया था 150-200 mg तक गोली लेनी पड़ती थी, अब ठीक कर लिया और थायराइड की गोली बंद हो गई। तो थायराइड के कारण से, और भी किसी को थायराइड भी कई बार नॉर्मल रहता है, फिर भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। तो ये मैं रोज देखता हूँ। तो एक तो सिद्ध कोणासन, चक्र आसन ये करें, एक उल्टे लेट करके भुजंगासन, सर्वासन, सीधे लेट के अर्धरासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये पूरा पैकेज तो हम बताए रहे। हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक रखने के लिए एक गोली मेधावटी मेमोग्रिड की रात को सोते समय ले लो, नींद बढ़िया आएगी। नींद पूरी न आने से भी मोटापा बढ़ता है। भूख पूरी न लगने से आपका पाचन तंत्र कमजोर पड़ जाता है। नकली भूख लगती है मोटापा वालों को, उनका जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है ना, वो वीक पड़ जाता है। उसको उभारने के लिए एक तो बस्ती कराते हैं हम, एक ये अभ्यंग करवाते हैं, तेलाभ्यंग भी कराते हैं, ड्राई मसाज को उद्वर्तन कहते हैं, उद्वर्तन। फिर ये ऐसे पन्नी में आदमी को लपेट के लिटा देते हैं और उससे लंबे लंबे सांस लेने के लिए बोलते हैं। फिर स्टीम भी देते हैं। चलो उल्टे लेट जाओ। ये सारे जो तौर तरीके हैं ना, और फिर हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए एक तो मेधावटी मेमोरी ग्रिड, उससे नींद भी अच्छी आ जाएगी और किसी भी तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं रहेगा।
मेधावटी, मेमोरी-ग्रिड, इम्यूनोग्रिड ऐसी चीज़ें हैं ये, और कमजोरी भी नहीं आएगी किसी भी तरह की। फिर रही बात थायराइड की, थायराइड से भी हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है। अब ये पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी बहुत ज़रूरी है, और वेट भी कम होता है, इससे शरीर में ताकत भी आती है। तो थायराइड की प्रॉब्लम है तो थायरोग्रिड, किसी किसी को तो गले में, जैसे जी माता बोल रही थी सुबह, जयपुर वाली, क्या नाम था, लंबे लंबे सांसों के साथ, शकुंतला, कि गले में मोटी गांठ हो गई थी, और काचनार गुग्गुल वृद्धि बाधिका बटी, यूट्रस में फाइब्रोस, ओवरी में सिस्ट, सिस्टोग्रिड, खाली पेट और खाने के बाद काचनार वृद्धि बाधिका, और प्राणायाम पूरा करें लंबे लंबे श्वासों के साथ। तो गले की गांठ गोइटर जिसको बोलते हैं, और उससे फिर अंदर थायराइड की भी प्रॉब्लम होती है, यूट्रस ओवरी में कहीं पर भी गांठ, और मोटापा वालों को कहीं पर भी सिस्ट होने की ज़्यादा संभावना, जब फैट सेल्स कहीं पर भी डिपॉजिट हो जाते तो वही गांठ बन जाता है। तो धीरे धीरे ये गर्म पानी पिए, अनाज नमक मीठा बंद करके थोड़ा सा, या हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए एक तो थायरोग्रिड और धनिया के पानी के साथ लें उसको। दूसरा जो है, जितना हो सके साग सब्जियां, फल, सलाद और अंकुरित लिया करें। आज एक स्पेशल जूस भी बताने वाले, अंकुरित तो रोज ही हमारे सामने हम रखते हैं। ये जो अंकुरित अनाज, और अब तो सर्दी चली गई, अब गर्मी आ रही है, तो ड्राई फ्रूट्स भी भिगो करके देते हैं, लेकिन ड्राई फ्रूट थोड़ी मात्रा में खाना, 3 से 5 दाने, कुछ तो पूरा ये एक ऐसा टोकरा कटोरा भर के खा जाते हैं। बाबा जी ने बोला था ड्राई फ्रूट खाना रहा, बाबा जी ने ये थोड़ी बोला था पड़ोसियों के भी खा जाइए। स्वामी जी, तो सब कुछ रित भूख, हित भूख, मित भूख, सब कुछ लिमिट में होना चाहिए। दूसरा खाना खाने की बात हो रही है, लेकिन जी ना मेरे खाना भाई। भी कई बार भारी पड़ जाता है।